बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक एक्सपेंसेस के ऊपर आया हुआ नोटिस शेयर किया था कि एफबीआर ने जो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर नोटिस भेजा एक बंदे को, और उसमें यूटिलिटी बिल्स के हवाले से वो कहा गया कि यूटिलिटी बिल्स भी प्रोवाइड करें और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की डिटेल भी हमें फ़राहम करें। तो इसमें मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ बिल्स के हवाले से कि क्या चीज़ है जो हमारे लिए रिस्की हो सकती है। तो मिसाल ले लें कि एक बंदा है और उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न में 18 लाख रुपए जो है वो इनकम डाली है। ठीक है जी, 18 लाख इनकम डाली है। 10 लाख से उसने अपने एसेट्स में इंक्रीज़ शो की है करंट ईयर के अंदर। ठीक है, यानी उसके बैंक में बैलेंसेस वगैरह जो है वो 10 लाख से मिसाल ले लें कि इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी अमाउंट उसने डायरेक्टली जो है जो बची वो एक्सपेंसेस में डाल दिया 8 लाख रुपए की। ठीक है, तो उसने जो है रिकनसाइल करके रिटर्न फाइल कर दिया। अब एक्चुअली अगर इस बंदे का जो एक्सपेंसेस हैं वो यूटिलिटी बिल्स के लगा लें, ठीक है, तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सीवरेज वगैरह के बिल्स हैं वो बन जाते हैं जी 16 लाख रुपए। ठीक है जी, पूरे साल में 16 लाख के इसके एक्चुअल जो है वो बिल्स बन गए, यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, जिसमें बिजली के बिल, गैस के बिल और सीवरेज के बिल शामिल हैं। इसी तरह ऑनलाइन अगर ये बंदा कोई ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करता है, 4 लाख रुपए उसका बन गया। और डेबिट कार्ड से शॉपिंग अगर इसने की है और शॉपिंग इसकी बन गई 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये लाजमी तौर पे एक्सपेंसेस में जानी थी। ठीक है, अनटिल के अनलेस के आपने मिसाल के तौर पे ये 16 और 4 20 और 8 28 लाख रुपए आपके एक्सपेंस जो हैं ये तो यानी कि ये आप कह लें कि ये प्रूफ के साथ हैं कि 28 लाख रुपए आपका जो है वो खर्चा है साल का। ठीक है, अब जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आपने इसमें से 10 लाख रुपए अपने फादर से लिया, तो आपने उसको शो करना होता है वहाँ पे कि जी मैंने अपने फादर से 10 लाख रुपया लेके अपने एक्सपेंसेस में डाला है। ठीक है, अगर आप जो है ये चीज़ शो नहीं करते कि मैंने कोई कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर लिया है, और आप कहते हैं कि जी मेरे ज़ाती एक्सपेंसेस हैं और वो कितने हैं जी 8 लाख रुपए हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके कितने आ रहे हैं जी 28 लाख रुपए। तो अब एफबीआर जो है वो ये जो एक्सपेंसेस हैं इसको करेक्ट करेगा। ठीक है, करेक्ट कैसे करेगा? 28 लाख में से 8 लाख माइनस होंगे, 20 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस बना है जो आपने शो नहीं किया हुआ है। अब ये 20 लाख रुपया आपकी इनकम में ऐड होगा। ठीक है जी, आपकी इनकम में ये 20 लाख रुपया ऐड होगा और सेक्शन 111 लगेगा, अनएक्सप्लेन्ड इनकम के अंदर ऐड होगा, और इसके ऊपर आपको जो भी टैक्स है 5 लाख 6 लाख रुपया जितना भी बनता है वो आपको अदा करना होगा। ठीक है, 20 लाख रुपए के ऊपर। तो अब ये मामला है कि एफबीआर को एक्सपेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की वजह ये है कि यूजुअली रिटर्न्स के अंदर फेक फिगर्स होती हैं ताकि हम टैक्स को बचा सकें। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है रिटर्न फाइलिंग इसी तरह करते हैं कि वो एक कार्रवाई पूरी करते हैं। एक्चुअल फिगर्स जो है बहुत ही रेयर कोई बंदा है जो एक्चुअल फिगर्स देता है। मेरा भी यही एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादातर फेक फिगर्स होती हैं। तो एफबीआर अगर हमारे बिजली के बिल्स के ऊपर, ये जिस तरह मैंने आपके साथ नोटिस शेयर किया है वीडियो के स्टार्ट में, बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स, इन चीज़ों को मांग रहा है कुछ लोगों से, तो मुमकिन है इस चीज़ को आने वाले दिनों में वो एक्सपेंड करें। ठीक है, चूँकि ये एक रीसेंट चीज़ है, ये एक बिल्कुल एक न्यू चीज़ है। तो इस चीज़ का पर्पस जो है वो मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया है कि पर्पस एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है। एफबीआर का पर्पस एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है कानून की नज़र में वो होती है जो ब्लैक एंड वाइट में हो, जो कि प्रूफ के साथ हो, वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो बिल्स जो होते हैं ये हमारा प्रूफ होता है हमारे एक्सपेंसेस का। इसी तरह कोई ऑनलाइन ग्रॉसरी की पेमेंट अगर करते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन मेट्रो वगैरह से दीगर स्टोर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शॉपिंग डेबिट कार्ड से जो करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, वो भी जो है वो एक जो है वो प्रूफ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये टोटल बन जाएंगी। ये जब आपके एक्सपेंसेस में एफबीआर ऐड करेगा तो देखें यहीं से एक ही केस से एफबीआर ने 5-6 लाख रुपया जो है वो टैक्स या इससे ज़्यादा निकाल लेना है। ठीक है, 20 लाख की अमाउंट जो है उन्होंने ऐड कर देनी है आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम में। अब अगर इसमें आप अपील दायर करते हैं या कोई एफबीआर को कुछ कोशिश करते हैं कि जी हम इसको डिले कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ प्रूफ होती है, प्रूफ को लॉ मानता है और उसी के अगेंस्ट जो है वो फैसला होता है। ठीक है, तो जब प्रूफ मौजूद है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये फ़लाँ था, ये फ़लाँ था। दूसरी एक बात आपको बताता चलूँ कि जो अगर मिसाल के तौर पे आपने ये, मैं कहता हूँ कि ये आपके 28 लाख के एक्सपेंसेस थे। ठीक है जी, 28 लाख के आपके ये जो थे यहाँ पे। ठीक है जी, ये टोटल नीचे मैंने फिगर की हुई 28 लाख की फिगर बनी, ये टोटल आपके एक्सपेंसेस थे।
तो 28 लाख में मिसाल ले लें कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर, बहुत सारे लोग जो हैं उनके वालिद की पेंशन आती है या कोई और सिलसिला होता है, कोई वालदा पैसे दे देती है, उसको कहीं से ठेका आता है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन इन फैमिली मेम्बर है वो आपने अपने रिटर्न में शो करना होता है। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस जितने भी हैं, चाहे 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, वो आपने शो करना होता है। जब अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारे तो एक्सपेंसेस तो हम करते हैं बट वो तो हमारे कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में शो हुआ ना होना चाहिए कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर ने कंट्रीब्यूट किया है, मेरे टोटल 28 लाख रुपए एक्सपेंसेस हैं, उसमें से 10 लाख मेरे वालिद साहब ने दिया है। ठीक है, वो जब आप कंट्रीब्यूशन शो कर देंगे फिर आप सेफ़ हो जाते हैं। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन आप लाजमी तौर पे शो किया करें, ये इससे बचने का तरीका है। दूसरा, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ये यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो तो हमारे किराए के घर के भी होते हैं। तो अगर आपका किराए का घर है, उस पर आपके मीटर लगे हुए हैं आपके नाम पे, उसका आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया हुआ है कि हमारी किराए की कोई प्रॉपर्टी है। अगर छुपाई हुई है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर तो शो की हुई है कि किराए की प्रॉपर्टी है, उस पर किराया आता है, ठीक है, रेंटल इनकम का जो कॉलम है वो फिल किया हुआ है आपने प्रॉपरली, तो फिर कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, फिर उसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है।